पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को यीशु कहीं छाव है, सदा तेरा रहूं यही आस है। कहीं धूप है कहीं छाए है, ये परमेश्वर की क्या योजना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति होता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रवेश से प्रार्थना करेंगे कि प्रवेश मसीह मेरे जीवन में आए। हालेलुया। एफेसियों के नाम अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ेंगे 8 से 9 तक। संत पौलुस हमें बताने जा रही हैं, आप लोग पहले अंधकार में थे। आप लोग पहले कहाँ था? अंधकार में। ओ बाबा जी के नो, बाबा जी के नो, पेड़े के लगे, वो पेड़े के लगे, वहां वो वहां है ना, ईटे में पत्थर में। इसी तरह होता था ना, अंधकार में भटकता था ना। यहाँ टेंडू टिकता था, वहां टेंडू टिकता था, वहां किया था। अच्छा किया कि नहीं? सब लोग जरूर किया होगा, हम तो विश्वास नहीं कर। यहाँ सिंदूर टेका होगा, यहाँ सिंदूर टेका होगा, यहाँ टिका होगा, वहां टिका होगा। रास्ते में माला पर, जिस रास्ते में लोग जा रहे हो रास्ते में माला गिराया होगा, जिस रास्ते में डोरा फैला हुआ होगा। ऐसा होता है कि नहीं? देख लो, एक बार मैंने कौन सा गांव गया, 7वां गांव गया, सारनाथ के पास में गया। हमारे आने में प्रार्थना करके मेरे आने में बच गया। हमें लोगों की कई लोग रहा, सब लोग अलग अलग गांव से रहा, मैं अकेला था। जब तो उधर आया, हृदयपुर गांव से आया, आखे बड़ी के पोखरी है, वहां पानी रहता है। उसी किनारे पर लाइन में पूरे रास्ता के पूरे लाइन भर में जोतों की वो हड़िया में रखा हुआ था। सब में नारियल सजाया हुआ था, सब में तो लाल लाल कपड़े सजाया हुआ था, सब में अगरबत्तियां जल रही है, सब में अगरबत्तियां जल रही है, दीपक जल रहा है। खूब देखते दूर से देखने में लगता है कि वहां पर काश सजा है, वहां खूब बत्तियां जल रही है। पूरे रास्ता पर एक एक गगरियों पर, पूरे मटकों पर बत्तियां जल रही है। मैं सोचा कि अब मैं किधर जाऊं। देख लो, मैं सोचा कि अब मैं किधर जाऊं, इधर तो पूजा हो रही है, मैं किधर जाऊं। मैं बोला कि ठीक है, मैं चलूंगा उधर। उस समय 11 रात बज रहा है। देख लो, उधर रास्ते से मैं साइकिल से था। मैं बोला कि अब तो चल रहा हूं, मेरा काम तो वही सुसमाचार के संदेश, प्रभु मसीह के संदेश के पहुंचाना। 20 साल पहले देख लो। हुआ का कि जब मैं देखा उधर, तो वो लोग भूत करके, वो जमाने में भूत करके वो लोग इधर किनारे बैठा। तब से मैं गया। वो लोगों को तो मेरे बोलने से हिम्मत नहीं है, न वो लोग हमसे बोल पाएगा ना हम उनसे बोल पाएगा। मैं अपनी साइकिल लेकर के वही में से बगल में से चढ़ाया, साइकिल लेकर चला गया। उन लोगों की गगरी शिगरी फूट गया, मगर वो लोग कुछ बोला हमें नहीं, एकदम कुछ नहीं बोला। उनके बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो रास्ते पर काम कर रहा है ना, इसलिए वो नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला। आया, देख लो, ये तंत्र मंत्र जादू टोना है। समझ में आ गया। बच्चन में लिखा है, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं। हालेलुया हालेलुया। पहले आप लोग अंधकार में थे, आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते आप लोग ज्योति बन गए हैं। हालेलुया हालेलुया। अब तो ये काम नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप लोग ज्योति की संतान की तरह आचरण करिएगा। हालेलुया हालेलुया। कैसे आचरण करना अपना? ज्योति की संतान की तरह आचरण करे। हालेलुया हालेलुया। हाँ, जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, जहाँ ज्योति है हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है, वह हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न करती है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए ज्योति की संतान की तरह आप लोग आचरण करें। मेरे भाई मेरे बहनों, भटकने की जरूरत नहीं है। अंधकार से आप लोग प्रकाश में आ चुके हैं, अंधकार से आप लोग प्रकाश में आ चुके हैं। मृत्यु के पार करके आप लोग जीवन में आ चुके हैं। मृत्यु के पार कर किधर आ गया?
जीवन में आ गए हैं, इसलिए अब अंधकार में जाना मत सीखिए, अंधकार में भटकते मत रहिएगा। हालेलुया। अब ज्योति में आ गए हैं तो ज्योति की तरह आचरण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति की तरह आचरण क्या है? इसे ज्योति की संतान की तरह आचरण करे। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। हालेलुया। ज्योति में आकर के धार्मिकता के काम में लगे रहिएगा। हालेलुया। रोमियो के नाम अध्याय 13 वाक्य हम पढ़ेंगे 12 में। संत पौलुस हमें बताते हैं, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हालेलुया। देखो संत पौलुस हमें बताते हैं, समझाते हैं, जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, इस संत पौलुस हमें बताते हैं यही बात को। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हालेलुया। हम अंधकार के कार्यों को त्याग दें, अंधकार को त्याग दें, बुराई को त्याग दें, घमंड को त्याग दें, ईर्ष्या के त्याग दें, स्वार्थ लालच की भावनाओं के त्याग दें। हम सब ज्योति के संतान बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के जीवन में लालच आया, शैतान लेकर लालच आ गया तो कौन आ गया? उसके जीवन में लालच आया तो कौन आ गया? लालच आ गया तो शैतान आ गया। ये सब कार्य के हटा दो। हालेलुया। लालच करना किसका काम है? लालच करना शैतान काम है ना। लालच आ गया तो कौन आ गया? इसलिए हमें अंधकार के कार्यों को त्यागना है। हालेलुया। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर ले। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंधकार के कार्यों को हमें छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई मेरे बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन गए हैं। हालेलुया। हमें ज्योति के काम में आगे बढ़ना है। ओहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं। हालेलुया। 12 वाक्य हम पढ़ेंगे, 12 वाक्य पढ़ेंगे हम लोग 46 से 47 तक। हालेलुया, हालेलुया। मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। हालेलुया, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। हालेलुया, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। हालेलुया। ये बात कौन कहा है? ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूँ। हालेलुया, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहे। हालेलुया। यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर उस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं बल्कि संसार का उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह किसी के दोषी ठहराने नहीं आया है, नहीं आया है। हालेलुया। क्योंकि आपके किधर जाना है, रास्ता चुनना है आपका काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको दोषी नहीं ठहराएगा। मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, मैं किसी के दोषी मैं नहीं ठहरा पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी शिक्षा सुनकर इस पर नहीं चलता तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता हूँ, क्योंकि मैं संसार को दोषी ठहराने नहीं बल्कि संसार का मैं उद्धार करने आया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करने आया है कि नहीं? उद्धार करता है कि नहीं? यीशु के नाम से आशीष मिली है कि नहीं? कृपा मिलता है कि नहीं?
उनकी शिक्षा मेरे समझ में आता है कि नहीं? बाकी पालन करता नहीं हूँ। सुनने वाला तो समझ में आता है तो कुल जरूर है, मगर मैं पालन नहीं करता हूँ। अरे पालन करके देखो ना। हालेलुया। जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा की पालन करके देखो ना, पुत्र के उस पिता ने सारा इमारत लिख देगा। हालेलुया। समझ में आ गया? अपने पिता की आज्ञा का पालन करके देख लो, आपका पिता ने पूरा इमारत आपके नाम से लिख देगा। हालेलुया। हम कौन ऐसा काम करें कि हम अपने पिता की अच्छा लगे, पूरे लिख देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए प्रभु यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार उन्हें सौंप दिया, जीवन और मृत्यु का स्वामी बना दिया। हालेलुया। अब हम यदि उसकी आज्ञा की पालन करेंगे तो मैं भी बन जाऊंगा। हालेलुया। आइए हम प्रेरित चैत वचन में सुनेंगे। प्रेरित चैत अध्याय 13 वाक्य हम पढ़ेंगे, 47 में पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। हालेलुया। जो कार्य प्रभु ने मुझे सौंपा है वो कार्य हमें करना है। पूरे संसार के कोने कोने तक प्रभु की वाणी को हमें फैलाना है, पहुंचाना है। हालेलुया। यदि हम एक काम नहीं करेंगे तो अंतिम दिन हम दोषी ठहराए जाएंगे। आप लोग सुनो अब मत सुनो, पालन करो मत पालन करो, देख लो मेरा काम है, जो हमें आदेश मिला ईश्वर की ओर से हमें पहुंचाना है। आप लोग समझते जाइएगा, पालन करिएगा। हालेलुया। क्योंकि हमें भी काम नहीं करेगा। यदि हमें काम नहीं करेगा तो हमारा पिता हमको डांटेगा कि नहीं? ये कार्य करने के लिए हमें सौंपा है। तुम पृथ्वी के कोने कोने में सारी दुनिया के कोने कोने में जाकर ये मेरे सुसमाचार का संदेश पहुंचा दो। जो लोग विश्वास करेंगे वो लोग मुक्ति प्राप्त करेंगे, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे तो खाली हाथे रहेंगे। सही बात है कि नहीं? तो हमारा काम जो है इस संदेश के पहुंचाना है। इस संदेश में कोई स्वार्थ लालच की भावना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें निस्वार्थ भाव होकर हमें सुसमाचार का संदेश सुनाना है। हालेलुया। 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 सारे लोगों को यीशु। सब लोग खड़े हो जाएंगे।